आज हम जाएंगे जोशीमठ से शेयरिंग जीप में कल्पेश्वर महादेव। तो जी यहाँ पर थोड़ी यात्रा रुक गई है एंड जोशीमठ से कल्पेश्वर महादेव का जो रूट है बहुत ही सुंदर और डेंजरस भी है। हम फोटो करते दादा करते तो बच्चे लोग जोशीमठ और यहाँ पर कुछ पैसेंजर का यहाँ पर ड्रॉप है। और ये नीचे कल्प गंगा नदी, जिसको ऋणावती भी बोला गया है, पंच केदार में से एक केदार, वो है हमारे कल्पेश्वर महादेव। हर हर महादेव। ऐसे मनमोहक दृश्य आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आनंद लीजिए इस मनमोहक दृश्य नज़ारे का। ये वाटरफॉल है और नीचे जा रही है कल्प गंगा नदी, जहाँ पर की जाती है भगवान शिव के जटा यानी केश का आराधना। हर हर महादेव। देवी सज्जनों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फिर एक बार स्वागत करता हूं दोबारा से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा था, मैं यहां पर दिल्ली से बद्रीनाथ पर आया था और जोशीमठ में मैंने स्टे किया था। तो आज जोशीमठ से हम जाएंगे पंच केदार में से एक केदार कल्पेश्वर महादेव के लिए। और कल्पेश्वर महादेव कोई ऐसे वैसे ही कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ये पंच केदार में से एक केदार है। तो इस ब्लॉग में हम जाएंगे जोशीमठ से कल्पेश्वर महादेव और करेंगे दर्शन पंच केदार में से एक केदार कल्पेश्वर महादेव के लिए। तो आज हम जोशीमठ से दुर्गम वैली और वहां से फिर हम ट्रैक करके पहुंचेंगे कल्पेश्वर महादेव के लिए। एंड देख लीजिए इस तरह की आपको डोमेट्री मिल पाएगी। और ये थोड़ा भी मैसी हो रहा है तो ज़रा ध्यान ना दीजिएगा। और यहाँ पर और ये मेरा बैग एंड यहाँ से आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिल जाएगा और सामने आपको बेहतरीन व्यू मिल जाएगा। एंड आपको बता दूं कि मैं इस जर्नी में कोई भी टैक्सी नहीं लेने वाला हूं पर्सनल। हम जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर शेयरिंग टैक्सी से। जितना हम बजट ट्रिप कर सकते हैं उतना हम करेंगे। और वहाँ पर क्या आप होटल में स्टे ले सकते हैं, होम स्टे है क्या, वहाँ पर खाने पीने की सुविधा है, कहाँ पर आप रुक कर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो ये पूरी वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो आप उर्गम वैली या फिर कल्पेश्वर महादेव जाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ आपका पंच केदार में से एक केदार भी कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड जोशीमठ से मुझे एक मेरी बहुत ही काल्पनिक कह लीजिए, बहुत ही अजीब सी याद है मेरी। दरअसल हमारे स्कूल में जब रीजनल गेम्स हुआ करते थे, एक्चुअली मैं केंद्रीय विद्यालय से मैं पास आउट हूँ, तो वहाँ पर रीजनल गेम्स हुआ करते थे। वहाँ पर जोशीमठ की टीम आया करती थी, केवी जोशीमठ, केवी रानीखेत, केवी ग्वालधाम, जो कि उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो जोशीमठ से मैं बहुत ही अट्रैक्ट था और मेरा बड़ा मन था कि जोशीमठ कहाँ होगा। तो देखो लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, किसी की लाइफ को कुछ नहीं कह सकते। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे जोशीमठ में आने का। और यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर कैरम खेलने के लिए बहुत शौकीन है लोग। ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है, लोग हंसी खुशी यहाँ पर रह रहे हैं। और सामने मेरे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया व्यू है। यहाँ पर मैं डोमेट्री में रुका था, काफ़ी मज़ा आया मुझे रुकने में। तो मैं रुका था इस डोमेट्री में। अगर आप इस डोमेट्री में अपना डॉम बुक कराना चाहते हैं तो इनका नंबर है 9568006668 और जिसका नाम है नर्सिंग टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जोशीमठ। तो मैं यहाँ रुका था, काफ़ी मज़ा आया था। एक दिन का पता नहीं चला और बाकी बहुत ही कंफर्टेबल स्टे था यहाँ पर मेरा। और यहाँ से जोशीमठ से कम आज कल्पेश्वर महादेव की दूरी होने वाली है कम से कम 27 से 28 किलोमीटर। और ये 27 से 28 किलोमीटर मैं आज कवर करूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि कोई शेयरिंग टैक्सी मिल जाए या फिर कोई यूटीसी की प्राइवेट कोई गवर्नमेंट बस मिल जाए। प्राइवेट बस भी चलती है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो बाकी बहुत ही कंफर्टेबल स्टे मिलेगा आपको जोशीमठ में। और इसका मैं कॉस्ट बताऊँ, जोशीमठ में अगर आप डॉम बुक कराना चाहते हैं, डोमेट्री बुक कराना चाहते हैं, तो इसका आपको देना पड़ेगा 375 रुपये। और रही बात मैं रूम्स की बात कर लें तो 1400 से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे डीलक्स, सेमी डीलक्स, तो वो आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये है जोशीमठ का मेन मार्केट की रोड। और यहाँ पर 200-400 मीटर आगे आपको मिल जाएगा नगर पालिका और उसके साइड में ही मिलेगा आपको बस स्टैंड, जहाँ से आपको मिलेगी उर्गम के लिए बस। ये है जोशीमठ का टैक्सी स्टैंड। और यहाँ पर आपको कल्पेश्वर यानी कि उर्गम वैली के लिए आपको ये टाटा सूमो जीप मिल जाती है। ये आपसे लेगी 150 रुपये छोड़ने के, लेकिन 150 रुपये आना और 150 रुपये जाना, यानी टोटल 300 रुपये। अगर आप वहाँ रुक सकते हैं तो आप 150 में देकर वहाँ जा सकते हैं।
तो यहाँ पर ना एक बात पता चली है उर्गम के लिए। उर्गम के लिए बेसिकली कोई बस नहीं है, ये टैक्सी स्टैंड से ही यहाँ से टैक्सी जाती है और आप एक दिन में भी अप एंड डाउन कर सकते हैं जोशीमठ से कल्पेश्वर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, 2.5 किलोमीटर का ही ट्रैक है। तो चलिए करते हैं सफ़र टैक्सी से और करते हैं दर्शन कल्पेश्वर महादेव, जो कि मेरा होगा द्वितीय केदार। तो देखिए ये है जोशीमठ की खूबसूरती, बिल्कुल पहाड़ों के साइड में, ये देखिए। और यहाँ पर मुझे क्रिकेट ग्राउंड भी दिखाया छोटा सा जोशीमठ में। दरअसल ये मुझे लग रहा है कोई स्कूल है और साइड में इन्होंने बनाई हुई है पिच। और इस व्लॉग में आज हमारा साथ देंगे अमरजीत जी। तो हमारे साथ एक माता जी हैं, हमारे साथ ही वो यात्रा कर रही हैं कल्पेश्वर उर्गम के लिए। घर जा रही बड़ा उर्गम में। आप घर जा रहे हैं? हम घर जा रही। मैं यहाँ उर्गम में रहते हैं आप? हाँ उर्गम में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, तो कल्पेश्वर गए हैं आप कभी? गए, हमारे गाँव वही है। अच्छा अच्छा, हमारा मंदिर वही है। तो कुछ बताइए कि मतलब उर्गम जो कल्पेश्वर महादेव के बारे में कुछ अच्छी बात कुछ। अच्छी बात, पंच केदारी में एक केदार हुआ भी अच्छा है। अच्छा अच्छा, पूरा 4 धाम में एक धाम कल्पेश्वर भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्व देवी। पूर्व देवी। कितनी बार जा चुके हैं यहाँ कल्पेश्वर? कल्पेश्वर तो हमारे वहाँ हमेशा मंदिर जाते रहते थे। अच्छा अच्छा, हमारे गाँव का मंदिर अच्छा, है, वहीं पे अच्छा। आते जाते रहते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा हाँ, हमेशा आते जाते, वही हमारे एक मंदिर है अच्छा और शिव की भूमि है अच्छा अच्छा और हम उसी भूमि के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब पंच केदारी में आता तो एक धाम हमारे कल्पेश्वर भी आते हैं। जी। कल्पेश्वर जटा के रूप में पूजा जाता है। ओके, हाँ जटा जटा के रूप में कल्पेश्वर पूजा जाता है जटाकेश्वर और जी। जटा के रूप में पूजा जी। जाता है। और तो हमारा मंदिर वही है चलिए, और वहीं पे गौरा माता का मंदिर भी है इधर देवग्राम में। अच्छा और वहाँ पे पहली तरह कल्पेश्वर में महादेव का मंदिर है। चलिए, तो हम उसी गांव के रहने वाले। धन्यवाद। हम बूढ़े बूढ़ी घर तो दादा दादी घर में तो बच्चे लोग जोशीमठ में पढ़ते हैं। तो वहीं रहते। तो देखिए ये कोई कॉरिडोर नहीं है, ये दरअसल इतने बढ़िया व्यू के सामने ये पेट्रोल पंप है। तो भाई पेट्रोल पंप वालों के यहाँ पर पूरे मजे होंगे। कहीं अगर कोई टेंशन तो भाई इस नज़ारे को देख लें। और यहाँ पर सामने इतना प्यारा व्यू आपके लिए। यहाँ पर रुके हैं डीजल के लिए। तो जी यहाँ पर थोड़ी यात्रा रुक गई है, सड़क पर काम चल रहा है। लगता है महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं, यहाँ पर अभी काम चल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर परीक्षा नहीं होगी तो परिणाम आएगा ही नहीं। और यहाँ पर कुछ पैसेंजर का यहाँ पर ड्रॉप है और मुझे लग रहा है ऊपर स्नो भी पड़ रही है। तो मुझे यहाँ पर टैक्सी वाले ने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया था और ये रास्ता जाता है कल्पेश्वर महादेव, पंच केदार में से एक केदार कल्पेश्वर महादेव जी के लिए। पहुँच चुके हैं कल्पेश्वर मंदिर के मेन एंट्रेंस पर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कल्पेश्वर मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर है 80 किलोमीटर, तुंगनाथ मंदिर का है 97, मध्यमेश्वर 157 और केदारनाथ यहाँ से 178, बद्रीनाथ मंदिर पड़ने वाला है आपको 170 किलोमीटर। तो ये पूरा उत्तराखंड का टूरिज्म निर्देशांक है
और आप कल्पेश्वर मंदिर के बारे में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये आप एंट्रेंस से पहले सामने आपको एक वाटरफॉल मिलेगा और इसके नीचे कल्प गंगा नदी बहती है जिसे हिरणावती भी कहते हैं। हर हर महादेव। सच कहूँ तो अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। हर हर महादेव। आप सीधा जोशीमठ से सीधा कल्पेश्वर महादेव मंदिर आ सकते हैं और इसके लिए आपको लगेंगे 200 रुपये। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप 150 रुपये देकर 2.5 किलोमीटर पहले आप उतर सकते हैं। यहाँ से कुल मिलाकर 100 मीटर चलना पड़ता है आपको। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। और मैं आपको बता दूं, बीच में खाना खाने के लिए मंदिर 1 घंटे के लिए बंद होता है। अभी यहाँ पर के जो लोकल लोग हैं उन्होंने मुझे बताया कि अभी 1 घंटे के लिए मंदिर बंद था। और इस तरह का आपको एक्सटेंशन ब्रिज मिल जाएगा। और ये नीचे कल्प गंगा नदी, जिसको हिरणावती भी बोला गया, पंच केदार में से एक केदार, वो है हमारे कल्पेश्वर महादेव। हर हर महादेव। ये अद्भुत नज़ारा। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी शिवखोड़ी की, मैंने आपको वहाँ भी एक बात कही थी, ऐसे मनमोहक दृश्य ना हो हर हर महादेव के तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर ऐसे अद्भुत दृश्य नज़ारे मिलेंगे ही मिलेंगे। कल्पेश्वर महादेव आइए और आनंद लीजिए इस मनमोहक दृश्य नज़ारे का। ये वाटरफॉल है और नीचे जा रही है कल्प गंगा नदी और इसी से सिर्फ 200 मीटर दूर हमारे कल्पेश्वर महादेव विराजमान हैं, जहाँ पर की जाती है भगवान शिव के जटा यानी केश का आराधना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पहले मैं कराता हूँ आपको कल्प गंगा की दर्शन, जिसे हिरणावती भी कहते हैं, और एकदम बिल्कुल शुद्ध वातावरण में शीतल जल मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर है कल्प गंगा और यहाँ पर है हमारा प्यारा सा वाटरफॉल जो सीधा जाता है कल्प गंगा में। हर हर महादेव। कल्प गंगा के भी दर्शन कर लेते हैं। जय गंगे मैया। ये है कल्पेश्वर महादेव के साथ बहती हुई कल्प गंगा। पहले बैग रख देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। पानी नहीं है, पूरा बर्फ है। इस तरह की खूबसूरती यार छोड़कर जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। घर से निकला था तो पता नहीं था कि इतनी खूबसूरती मिलेगी। अगर कल्पेश्वर महादेव की सराउंडिंग की मैं ब्यूटी की अगर मैं रेट करना चाहूँ, वैसे तो मैं कोई नहीं होता नेचर को रेट करने वाला, फिर भी अगर मैं करना चाहूँ तो 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5 नंबर भाई। यहाँ पर आकर आपको जाने का मन नहीं करेगा। पता नहीं यहाँ पर लोग का आना क्यों नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी समझ से परे है भाई। यहाँ पर इतना सुंदर वातावरण भाई। तो सामने आपको वाटरफॉल के साथ ये कल्प गंगा आपको इंतज़ार कर रही है। तो आइए और दर्शन कीजिए कल्प महादेव, जिनका नाम है कल्पेश्वर, जहाँ होती है भगवान शिव के केश यानी जटा की आराधना। और ये मंदिर पूरे साल खुला रहता है भाई, कभी बंद नहीं होता। हर हर महादेव। तो चलिए आ चुके हैं ऊपर, हम थे यहाँ पर, और ऊपर आकर यहाँ से सीधा चलते हैं। अब महादेव का बुलावा आ गया है, अब दर्शन करते हैं और बताता हूँ इस पवित्र स्थान की महत्वता। हर हर महादेव। कुछ इस तरह की छोटी सी आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी और सीधा ऊपर बैठे हैं, ऊपर विराजमान है हमारे महादेव। हर हर महादेव। तो आ चुके हैं
पंच केदार में से एक केदार कल्पेश्वर के बिल्कुल ही प्रांगण में। तो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं अंदर और यहाँ पर पत्थर की चट्टान में यहाँ पर शिवलिंग बनाए हुए हैं। ये नंदी बाबा हमारे, और यहाँ पर दान पात्र जो भी आप अपनी श्रद्धा से दे सकते हैं। पंच केदार दर्शन यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक नन्हे केदारनाथ दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको दे दूंगा। तो ये है कल्पेश्वर महादेव का मुख्य द्वार। अभी अब हम अंदर जाएंगे और करेंगे दर्शन। हर हर महादेव। तो ये है कल्पेश्वर महादेव के अंदर का मुख्य द्वार। यहाँ पर आगे पुजारी जी बैठे हैं और यहाँ पर लोग शिला के नीचे ये शिवलिंग जिसकी पूजा आराधना करते हैं, और सामने अंदर है मुख्य प्रांगण में जहाँ पर पुजारी जी दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। तो आ चुके हैं अंदर, कीजिए कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन। हर हर महादेव। बताना चाहूँगा पंच केदार में से एक केदार ये ही ऐसा है जिनका कोई मंदिर नहीं है। शिला के नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ है जिसकी पूजा आराधना होती है। यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी, यहाँ पर शिव पार्वती एंड यहाँ पर त्रिदेव, और वहाँ पर काल भैरव जी। एक चीज़ मैं और बता दूँ, इनके बाद ध्यान बद्री जी के भी दर्शन करने पड़ते हैं। उनके बिना इनके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। हर हर महादेव। तो हर बार की तरह मेरे दर्शन हुए पूरे। हे भोलेनाथ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, और हर बार की तरह मेरे व्यूअर्स को उनके घर परिवार में सुख शांति बरकरार रखना। हर हर महादेव। कल्पेश्वर महादेव के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मान्यता ये है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपनी जो युद्ध के बाद उनको पछतावा होने के बाद वह प्रायश्चित के लिए भोले बाबा की पूजा आराधना करने लगे, लेकिन भोलेनाथ उनसे नहीं मिलना चाहते थे। मान्यता ये है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध के पापों से प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना की। शिव ने उनसे बचने के लिए अलग अलग रूप धारण किए। कल्पेश्वर में शिवजी जटा के रूप में प्रकट हुए, इसलिए यहाँ जो शिवलिंग है वह सामान्य शिवलिंग जैसा नहीं है, बल्कि जटा का रूप का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड के उर्गम वैली में प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है। यहाँ साल भर दर्शन होते हैं, बाकी पंच केदार की तरह बंद नहीं होते हैं।